Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube in which we study about Science NCERT from class 6 to 8th. And we are starting in this video from class 6th, chapter number 1, Food, where does it come from? Now, this is the slide number 1 in which we will study about the introduction of the chapter, like food is essential for all living beings. जैसे कोई मशीन होती है उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है फॉर फंक्शनिंग, ओके, ऐसे ही हमारी बॉडी को जितने भी लिविंग बींग्स है, आइदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स एज वेल, हम सभी को फूड की ज़रूरत होती है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है, फूड हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. बॉडी में अगर कुछ भी चीज़ माल फंक्शनिंग कर रही है, कुछ चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो इट रिपेयर दैट थिंग ऑल्सो. ओके. और हमारी बॉडी में कोई फंक्शनिंग प्रॉपर कराने के लिए भी फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओके. नाउ दिस इज द सेकेंड स्लाइड इन विच वी विल स्टडी अबाउट द की टर्म विच इज़ इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट क्या होता है, जैसे हम देखते हैं किचन में या कुछ भी कोई भी डिश बनती है, कुछ भी सामान बनता है, ओके, लाइक लंच, डिनर, एनीथिंग कुक इन द किचन. ओके. सो फर्स्ट वी कैन टेक अ एग्जांपल लाइक टी. हाउ टू मेक अ टी. ओके. व्हाट इंग्रेडिएंट वी आर यूजिंग टू मेक अ टी. तो उसमें हमें चीनी चाहिए, शुगर, मिल्क, वाटर एट्सेट्रा. सो ये सब क्या, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट. ओके. ऐसा सब सामान जो हमें किसी चीज़ को बनाने के लिए चाहिए होता है. ओके. एग्जाम्पल यहाँ पे एक दाल का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि दाल बनाने के लिए इसमें क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है. ठीक है. जैसे वाटर हो गया, यहाँ पे पानी लिया है, दाल और नमक एंड कुछ मसाले एंड सो. ओके. नाउ दिस इज स्लाइड नंबर 3. अब व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ फूड, वेयर डज वी गेट फूड. तो यहाँ पे तो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड. ओके. जैसे प्लांट्स है और एनिमल्स है. तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स से हमें क्या क्या मिल सकता है. तो प्लांट्स से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, सीड्स एक्सेट्रा ये सब मिलता है. ठीक है. जैसे आप सब स्टूडेंट्स हैं जो सुबह उठकर एप्पल या कोई फ्रूट्स ज़रूर इंटेक करते होंगे. ठीक है. जब हम ब्रेकफास्ट या फिर लंच में लेकर जाते हैं तो वेजिटेबल ज़रूर उसमें होती होंगी. ठीक है. तो ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में ज़रूर कंज्यूम करते हैं. ठीक है. ये सब हमें चीज़ें कहाँ से मिलती है, वी गेट ऑल दीज थिंग फ्रॉम द प्लांट. ठीक है. इसमें एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, लाइक राइस को हम सीड में कंसिडर करते हैं, स्पिनच लीफ है, एप्पल फ्रूट. ओके. द सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड इज एनिमल. एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, एनिमल से हमें एग मिलते हैं, मीट, फिश एंड हनी. ओके. ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है. ये सारे एनिमल प्रोडक्ट होते हैं. और इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी गिवन है, लाइक काउ से हमें मिल्क मिलता है जिससे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं. ओके. लाइक हैन से हमें अंडे, एग्स मिलता है, बीज से हमें शहद मिलता है, हनी मिलता है. नाउ प्लांट पार्ट्स आर एज फूड. नाउ प्लांट्स के ऐसे कुछ पार्ट्स जो हम फूड की तरह कंसिडर करते हैं, जो हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं. ओके. जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन बी कंज्यूम. हर किसी, जैसे कोई प्लांट है उसका हर एक पार्ट, डिफरेंट पार्ट हमारे खाने के लिए किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ टू नेसेसरी टू नो अबाउट द प्लांट कि कौन कौन सा प्लांट का पार्ट हम खा सकते हैं. ओके. जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है रूट. कैरेट और रेडिश जो होती है, गाजर और मूली, उसको हम रूट की तरह कंसिडर करते हैं और रूट होती है वो जिसको हम खाते हैं. ठीक है. फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, जिसमें कॉलीफ्लावर का क्या होता है, जैसे फूल गोभी होती है. ठीक है. उसको वो फ्लावर ही होता है, प्लांट का पार्ट के बेस पे हम उसको फ्लावर में कंसिडर करते हैं. और ब्रोकली आजकल मार्केट में जैसे कि बहुत न्यूट्रिशियस होती है वो, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है और एज अ डाइट भी हम उसको इन अ डाइट पर्पस हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है.
बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है ब्रोकली। नाउ थर्ड होती है सीड्स। सीड्स में क्या है, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल एट्सेट्रा। ओके, स्टेम में हम क्या कंज्यूम कर सकते हैं, शुगर केन, गन्ना जो होता है, जिंजर, अदरक। फिफ्थ पॉइंट इज लीव्स। पत्तियों में हम क्या क्या खा सकते हैं, जैसा आज के टाइम पे जो सर्दियों में साग खाते हैं ना, साग में सरसों होता है, पालक होता है, ये सब। एंड लेट्यूस ऑल्सो। एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम एनिमल प्रोडक्ट्स में एज अ फूड के उसमें उसको कंज्यूम करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हम उसमें कंज्यूम करते हैं और हमें वेयर डज वी गेट इट। सो मिल्क हमें काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है। ओके, एग्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, हैन से मिलते हैं, डक से मिलते हैं। ठीक है, मीट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, चिकन से मिलता है, फिश से मिलता है, गोट से मिलता है। तो ये सब एज दीज ऑल आर प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स एज फूड। नाउ फूड हैबिट ऑफ एनिमल। देखिए हमारा जो इंडिया है, देयर इज अ डाइवर्सिटी, इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी ना। सो इसमें क्या है, अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज़ में हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड भी अवेलेबल है। इसी तरह से हर किसी ह्यूमन बीइंग का या लिविंग बीइंग का डिफरेंट डिफरेंट हैबिट होता है किसी चीज़ को खाने के लिए। ठीक है, जैसे वी टॉक अबाउट द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से क्या होता है हर्बीवोर? हर्बीवोर एक ऐसा टर्म है कि हम उन एनिमल्स के लिए कंसिडर करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। ओके, लाइक काउ, डियर एक्सेट्रा। सेकेंड है कार्निवोर्स। ये वो टाइप होता है फूड हैबिट का एनिमल्स में जो सिर्फ और सिर्फ दे टोटली डिपेंड ऑन दे कंज्यूम ओनली फ्लैश, जो सिर्फ मीट ही खाकर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, लाइक लॉयन एंड टाइगर। ऑमनिवोरस क्या होता है? ऑमनिवोरस दे बोथ डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल। वी ऑल्सो कंसिडर इन omnivores. Okay, now there is a sum up of the chapter. Like, I am giving you 2 activities, you have to just fulfill in your notebook or in notes as well. Okay, now make a list of food items you ate yesterday. Identify these sources. देखिए, डे टू डे लाइफ में हम जो भी खाते हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि जैसे आपने कल कुछ भी खाया, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे टू द एंडिंग ऑफ द डे। ओके, आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट मेक अ लिस्ट कि आपने जो भी खाया फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टू द डिनर, आपने कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फूड का उसमें कंज्यूम किया, क्या क्या आपने खाया। ठीक है, उसमें आपको लिस्ट बनानी है कि आपको ये सामान आपको प्लांट से मिला है और ये आपको एनिमल से मिला है। ठीक है, दिस इज़ अ एक्टिविटी फॉर यू। इसमें एक सेकेंड एक्टिविटी इज ऑल्सो देयर फॉर यू। यू हैव टू जस्ट कैटेगराइज एनिमल अराउंड यू एज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर्स। ओके, आपको क्या करना है, जैसे हमने की टर्म को पढ़ ही लिया है, व्हाट इज़ ओमनिवोर, कार्निवोर एंड हर्बीवोर। सो इसमें आपको ना कैटेगराइज करना है। कभी आप जैसे पार्क जाते हो विद योर मदर एंड फादर, सो आप आस पास देखिए कुछ अगर एनिमल्स मिलते हैं या एनी लिविंग बींग्स, तो आप उसमें किस में कंसिडर करेंगे। Now, these are key term. The first key term is food chain. What is food chain? A sequence of organism where each is dependent on the next for food. एक ऐसा सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, लिविंग बींग्स का, जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड। ओके, नाउ जैसे हमने इंग्रेडिएंट के बारे में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस स्लाइड्स। ओके, सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज जैसे हमें फूड आइटम्स जहाँ से भी मिल पाते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, दैट वी कॉल सोर्सेज ऑफ फूड। नाउ देयर इज ऑल्सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द फूड चेन. व्हाट इज फूड चेन? अ फूड चेन शो हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोर एंड देन टू कार्निवोर. किस फूड चेन क्या होती है? फूड चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्लांट्स, किस तरह से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना एनर्जी हर्बीवोर्स को देते हैं और हर्बीवोर्स कार्निवोर्स को देते हैं. ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ, देयर इज ऑल्सो एग्जांपल गिवन इन द स्लाइड एज वेल, दैट ग्रास, डियर एंड लॉयल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी.
Okay, thanks for your support. Thank you so much. Keep going.